हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सक्सेस स्टोरी हमारे क्लाइंट की, जिनको हमने शेंगन वीज़ा दिलाया, वो भी जर्मनी का। एंड बहुत हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद भी जर्मनी में, फ्रांस में रहते हैं एंड बहुत लोगों को बताते हैं कि आप हमसे अब अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, बिकॉज़ हमें सब कुछ पता होता है। तो हमारी जो ये क्लाइंट हैं, ये इंडिया से हैं बट ये इस टाइम दुबई में रहते हैं और ये हमें फॉलो करते हैं। एंड इन्होंने हमें अप्रोच किया, इन्होंने कहा कि सर हमें अपना वीज़ा लगाना है, शेंगन वीज़ा लगाना है और आप हमारी फ़ाइल को लगाइए, हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को वीज़ा दिलाते हैं तो हमें पता होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो बस हमें इन्होंने अप्रोच किया, हमारे क्लाइंट ने, एंड उसके बाद फिर हमने इनका प्रोसेस शुरू किया। तो इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी का जो हमने शेंगन वीज़ा दिलाया हमारे क्लाइंट को, वो दिखाऊंगा मैं आपको, और आपको इस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले एंड आप भी इस वीज़ा को अप्लाई करें। एंड इस टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम मैं फ़्रांस में हूँ। मैं खुद जर्मनी में, फ़्रांस में, दूसरी कंट्रीज़ में यूरोप की रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, बिज़नेस ट्रिप्स होती है मेरी, तो मैं खुद रहता हूँ। एंड जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनको ज़्यादा नहीं पता होता, तो वो हमारी वीडियोज़ देखने के बाद उनको भी आइडिया मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीज़ा चाहते हो, शेंगन वीज़ा चाहते हो, चाहे जर्मनी का, चाहे फ़्रांस का, चाहे यूरोप का, तो सबका वीज़ा आपको हम दिला सकते हैं। हर कंट्री का आपको वीज़ा दिला सकते हैं, शेंगन वीज़ा, बिकॉज़ में पूरी नॉलेज होती है तो आपको भी दिला सकते हैं। तो बस आप हमें फ़ॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25, और आपको बहुत सारी वीडियोज़ पिक्चर्स मिलेंगी हमारी, तो हमें फ़ॉलो कीजिए। एंड आगे मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ एंड वीडियो में मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊँ हमारे क्लाइंट का, ताकि उसको देखने के बाद आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेंगन वीज़ा जिसको भी पाना होता है तो आपको अपना प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा बनाना होता है, क्योंकि शेंगन वीज़ा एक कह सकते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप प्लान करते हो तो आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिलाया है वैसे हम आपको भी दिला सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक कवरिंग लेटर इसके लिए बनाना पड़ता है। कवरिंग लेटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेटर होता है आपकी एप्लीकेशन का, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप अगर जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है जाने का, आप वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हो, कहाँ कहाँ पर घूमने जाओगे, क्या क्या देखना है, अगर किसी से मिलना भी है, किसी को पहले से जानते हो तो उसके बारे में। तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है अपने प्रोफाइल के बारे में, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है जब भी आपकी फ़ाइल को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप एक एप्लीकेंट हो और आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, आप वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये है कि आपको बैंक फ़ंड आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। बैंक फ़ंड की जब भी मैं बात करता हूँ तो बैंक फ़ंड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, क्योंकि जो शेंगन वीज़ा होता है 90 डेज़ का मिलता है, लेकिन जब भी आप उसको अप्लाई करते हो तो उसमें एक मेन चीज़ ये होती है कि आपके पास जो जितने भी दिन का आप वीज़ा लगा रहे हो उसके हिसाब से फिर आपके पास बैंक फ़ंड होना चाहिए, ताकि जितने भी दिन की आपकी ट्रिप है उस ट्रिप के अकॉर्डिंग आपके पास अगर पैसा है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक फ़ंड में आप मिनिमम देखो 1 लाख रुपए तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी आपके पास बैंक फ़ंड है वो सब बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बैंक फ़ंड का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। अब जो बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो ये है कि आपको एक आइटनरी बनानी पड़ती है। आइटनरी की जब भी हम बात करते हैं तो आइटनरी का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर वे में एवरी डे का आपको प्लान बताना पड़ता है, हर दिन का। हर दिन का प्लान का मतलब ये है कि आज 5 तारीख है तो 6 तारीख को जब आप लैंड करोगे तो लैंड करने के बाद किस होटल में जाओगे, कौन सी टैक्सी लोगे, मतलब किस किस ट्रांसपोर्ट का सहारा लोगे। टैक्सी भी ले सकते हो, बस भी ले सकते हो, ट्रैम भी ले सकते हो। तो किस तरीके से आप ट्रैवल करोगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, फिर वहाँ पर रुकना है तो किस होटल में रुकोगे या डॉम में रुकोगे, कहाँ पर रुकोगे, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको ये बताना पड़ता है कि आप कौन कौन सी जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो जगह हैं, वो देखोगे आप वहाँ पर, ताकि पता रहे कि कितना कौन कौन सी जगह पर आप जाने वाले हो, ताकि उससे पूरा आपका एक बैकग्राउंड समझ में आ जाता है और बहुत आसानी रहती है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, आइटनरी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आइटनरी बनाओगे तो उससे बहुत आसानी होगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये है कि आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ़ होना चाहिए। अकोमोडेशन का प्रूफ़ का मतलब ये होता है कि आप जाओगे वहाँ पर तो आप वहाँ पर कहाँ पर रहने वाले हो। तो उसके लिए आपको जितने भी दिन की आपकी ट्रिप है उतने दिन का, 4 दिन की ट्रिप है, 5 दिन की, 1 हफ़्ते की, 2 हफ़्ते की, जितने भी दिन की आपकी ट्रिप होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताना पड़ता है और बुकिंग करनी पड़ती है। और बुकिंग में उसमें सारी डिस्क्रिप्शन आपके बारे में होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आप रहने वाले हो। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी एप्लीकेशन पर, और वीज़ा ऑफिसर को भी समझ में आ जाता है कि इस टाइम आप यहाँ पर इस जगह पर आप रहने वाले हो। तो यहाँ पर अभी मैं वॉक करते करते वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी सी लेन जा रही है, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक नज़ारा है। तो नाउ लेट मी गो टू द अदर डायरेक्शन सो दैट आई कैन शो यू ये ब्यूटीफुल जो नज़ारा है यहाँ पर, तो आप खुद से भी देख सकते हो इस चीज़ को। सो नाउ इसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको जब अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भरना होता है। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल एक लेन जा रही है यहाँ पर, एंड यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा देखते होगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि ये जो इस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्ले कर सकते हो आप यहाँ पर। सो कहने का मतलब यह है कि अब आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना आना चाहिए, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको बिल्कुल सही से भरना होता है, और उसमें सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ती है अपने बारे में, ताकि आपके बारे में जो वीज़ा ऑफिसर है, जो भी आपको आपकी फ़ाइल जिसके पास भी जाएगी, वो देख सके और उसको पता चल सके कि हाँ भाई फ़ाइल में सब कुछ कंप्लीट है, और फिर वीज़ा ऑफिसर को कोई भी दिक्कत नहीं होती। सो मेक श्योर करो कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से भरो, एंड उसके बाद लास्ट में फिर आपको जाना पड़ता है VFS ग्लोबल, एंड VFS ग्लोबल में जाकर आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हो, एंड वहाँ पर फिर आपको कुछ दिन के बाद ही रिज़ल्ट आ जाता है कि कितने दिन के बाद भी आपको वीज़ा मिलने वाला है। सो आई थिंक इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो अब आपको समझ में भी आ गया है। तो बस अब बहुत आसान है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हो खुद से भी, और बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है आपको। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे क्लाइंट हैं उनका मैं वीज़ा आपको दिखा देता हूँ, ताकि उनका वीज़ा दिखाऊँगा तो फिर आपको और भी उससे तसल्ली होगी, अदरवाइज़ आप सोचोगे कि वीज़ा नहीं मिला। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और आपने वीज़ा भी देख लिया है, तो अब आपको तसल्ली भी हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो आप खुद से भी अपना शेंगन वीज़ा लगा सकते हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाना आप लगा सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें वीज़ा लगाना आता है, हमने आपको वीज़ा दिखा भी दिया। बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले वीज़ा दिलाया है, और मैं खुद रहता हूँ जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप के अंदर, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है, हमें पूरी नॉलेज होती है, एंड इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, बट क्या करें, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो बस अब आपको वीज़ा लगाना तो आप हमें बताइए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो बस आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम उस पर डालते रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड साथ में मैं ये जो पूरा ब्यूटीफुल व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रांस की गलियों का, उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। सो नाउ आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।